हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि नवंबर 9 मंडे से वीक जो स्टार्ट हो रहा है उसके लिए है। और हम देखेंगे कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस के लिए इस हफ्ते में क्या मैसेजेस हैं। हम सबसे पहले एरीज से स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने सब शफल करके ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो देखते हैं कि इस वीक में एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। के जी, सो लेट्स सी मंडे के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स, देन 7 of Pentacles in reverse, 5 of Pentacles, then I have Knight of Wands, 6 of Wands, then Queen of Swords and Ace of Cups. अच्छा जी, थोड़ा सा let me settle these cards. ओके जी, सो दिस इज़ इट। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स मंडे के लिए कार्ड है। किसी किस्म की परेशानी, किसी किस्म की रुकावट जो कि बेसिकली ज़हनी तौर पे मौजूद है और आपको सही सूरत हाल को देखने से रोके हुए है। बाज़ दफ़ा मुश्किलात इतनी बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन हम ज़हनी तौर पे इतने ज़्यादा उलझे हुए होते हैं या हमारा फोकस इतना ज़्यादा ख़राब हुआ होता है कि हम चीज़ों को ठीक से देख नहीं पा रहे होते हैं। तो ये इस टाइप की सिचुएशन है। ये हमें ये भी बताती है कि चाहे जितनी मर्ज़ी चीज़ें आपके अगेंस्ट हैं, चाहे जितने मर्ज़ी हालात आपके अगेंस्ट हैं, फिर भी कोई ना कोई एक ऐसी ताकत, कोई ना कोई एक ऐसा हुनर कह लें, स्किल कह लें आपके पास है, या कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो कि आपको हेल्प कर सकता है, जो कि आपको सपोर्ट कर सकता है। तो मंडे का दिन इस किस्म का नज़र आ रहा है। ट्यूसडे वाले दिन 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। आपको लगता है कि मैं मज़ीद कोशिश नहीं कर सकता, या मैं मज़ीद एफ़र्ट नहीं कर सकता, या मज़ीद सब्र और इंतज़ार नहीं हो सकता। और ये दिन जो है ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है, जैसे इंसान के सब्र के पैमाने लबरेज़ हुए हुए होते हैं और वो सोचता है कि मैं मज़ीद अब यहाँ पे नहीं रुकूंगा और मैं मज़ीद हौसला नहीं कर सकता। इम्पेशेंट होने वाली फीलिंग है जो कि ट्यूसडे वाले दिन भी मौजूद है। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बने जिसमें अगर आपको कहीं से कोई न्यूज़ आने का या इत्तला मिलने का या किसी तरह का कोई इंतज़ार आपको था ज़िंदगी में, तो वो आपको इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन चूंकि उसके फ़ौरन बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड जो है ये एक नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर रिलेशनशिप है तो ख़त्म हो सकता है, कोई आपको छोड़ के जा सकता है, चाहे आपका कोई मुलाजिम ही आपको क्यों ना छोड़ के चला जाए, लेकिन वो ऐसा मुलाजिम होगा जो कि आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। या ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में कोई शख्स आपको छोड़ के चला जाए, या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। सो ये एक ही तरह की एनर्जी है जो कि हफ्ते के पहले 3 दिन नज़र आ रही है। उसके बाद सिचुएशन जो है वो थर्सडे वाले दिन एरीज लोगों के लिए कुछ चेंज होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें आप पेज ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह जो है वो नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ये एक दफ़ा फिर आप में एक फायरी एनर्जी बेदार करती हुई नज़र आ रही है। आपकी मूवमेंट इस दिन ज़्यादा हो सकती है, आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, आप मुख्तलिफ लोगों से मिल सकते हैं और तेज़ी से जल्दी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो सिचुएशन यहाँ पे अब डेवलप हुई है, पहले 3 दिन की एक तरह की एनर्जी थी, उसके बाद ये जो सिचुएशन ये डेवलप हो रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको उस सैडनेस में से, उस नुकसान में से, चाहे वो जहनी तौर पे आप परेशान हैं, चाहे फ़िज़िकली आप परेशान हैं, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, बिलाखिर वो आपको उस सिचुएशन में से बाहर निकालती हुई नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। कोई पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लॉजिकल और अक्लमंद किस्म का शख्स आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो कि आपको हेल्प करे, या ये एनर्जी आप ख़ुद भी अटेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें
एक्शन नहीं होता है, क्वीन की एनर्जी में एक्शन नहीं होता है, ये एक पैसिव एनर्जी होती है। हाँ, लोग आपके पास आ सकते हैं, इस दिन आपकी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकती है, लोग आपसे मशवरे लेने आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है। अगर किसी जगह पे मामलात किसी के साथ उलझे हुए हैं तो वहाँ पे भी निगोशिएशंस जो हैं वो कर सकते हैं। और आपकी ये बहुत एक पॉजिटिव एबिलिटी है जो यहाँ नज़र आ रही है कि आप एक बहुत अच्छी निगोशिएशन पावर आपके पास नज़र आ रही है हमें यहाँ पे। एस ऑफ कप्स है, एंड ऑफ द वीक, संडे वाले दिन यकीनन कोई ना कोई नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसा जो शायद बिगनिंग में तो इतना ज़्यादा फ्लरिशिंग नहीं नज़र आ रहा, लेकिन वो ये कप जो है बहरहाल आपकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ और नई चीज़ें लेकर आएगा। अगर ज़िंदगी में, मेरा ये ख़्याल है कि इस हफ़्ते में एरीज़ लोग जो हैं वो बहरहाल अगर कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे तो वो फ़ैसला जो है, चाहे वो ना करने की कोई भी रीज़न थी, ठीक है, वो फ़ैसला बिलाखिर मुझे लगता है कि आप इस पोजीशन में ज़रूर पहुंच जाएंगे कि कोई ना कोई फ़ैसला कर लें। सो लेट्स सी के मोनोलॉजी में एरीज़ के लिए एक कार्ड जो हमने ड्रॉ करना है तो वो क्या है। सो आई हैव फॉर यू, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप ये बात मान लें कि कुछ भी पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है, पत्थर पे लकीर नहीं है। हालात चाहे कैसे भी हैं, मुश्किलात चाहे कैसी भी हैं, लेकिन ये बात मान लें कि थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके आप चीज़ों को दोबारा से चला सकते हैं। जो कि ये हफ्ते के पहले दिन जब गुजर जाएंगे तो मुझे आप इसी एनर्जी में जाते हुए महसूस हो रहे हैं कि जब इंसान ये सोचता है कि ओके मसला तो हो गया लेकिन अब सलूशन क्या है। ठीक है, और ये एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच होती है कि जब आप मसाइल पे रोने धोने की बजाय सलूशन की तरफ मूव करने की कोशिश करें। ओके जी, सो ये हो गई रीडिंग जो कि एरीज, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इस हफ्ते की थी। अब हम देखते हैं कि लियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इस हफ्ते के क्या मैसेजेस हैं, ये वीक जो 9 से स्टार्ट हो रहा है। हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। ओके जी, मंडे 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओह 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, देन आई हैव हाई प्रीस्टेस, अच्छा जी 7 ऑफ कप्स, हैंगमैन और क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। काफ़ी कलरफुल से कार्ड है, मुझे ये डेक बहुत पसंद आया है, इसके कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल हैं। अच्छा जी, जो लियोज़ हैं ये भी किसी ना बेसिकली ये सारा साल जो 2020 का है, चूँकि आपको पता है कि क्या सूरत हाल रही, सो हम सब लोग जो हैं वो 2019 में जो हम एफ़र्ट्स कर रहे थे, चूँकि 2020 में इतना ज़्यादा सिचुएशन स्टक हुई है तो हम सब लोग तकरीबन इंतज़ार की कैफियत में हैं। आपने अब्रॉड जाना था, कोविड हो गया, सब बंद हो गया। आपको बिज़नेस स्टार्ट करना था, नहीं हो सका। आपने कोई फिजिबिलिटी बनाई हुई थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। सो ये एक जनरल फिनोमिना है जो सब लोगों के लिए काम करता है, सवाए कुछ लोगों के जिनके काम बहुत ज़्यादा इस दौरान फ्लरिश हुए हैं, और वो यकीनन बहुत ही थोड़े लोग हैं। सो हम यहाँ पे लियोस के लिए देखते हैं, एक तो जो मंडे के लिए कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, पैसे हाथ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चीज़ें जो हैं वो, ये भी हो सकता है कि आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, ये भी हो सकता है कि आपको का अनसीन एक्सपेंडिचर हो रहा हो। उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एक कंप्लीशन का कार्ड है, और ये इस दिन ना सिर्फ कोई मजबूरी में किया गया ट्रैवल आपको सामने आ सकता है, या अगर आपने शिफ्टिंग करनी है, घर शिफ्ट करना है, वो भी हो सकता है। ठीक है, या ज़हनी तौर के ऊपर आपको अपने मौक़िफ़ को, अपने स्टैंस को और अपने थॉट को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरे ख्याल के ऊपर जाना पड़ता है, और ये सब कुछ फोर्सफुली हो रहा है। मतलब ये कोई प्लेजेंट सिचुएशन नहीं है जो यहाँ पे है।
एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन बहुत सारी सोचें आपके जहन पे सवार हैं और वो इतनी ज़्यादा आपके जहन पे सवार हैं कि आपको काम नहीं कोई करने दे रही, और सोचो ने जैसे यलगार की हुई है, आपके ऊपर हमला किया हुआ है और आप उसी के अंदर फंसे हुए हैं। और कभी आप एक बात सोचते हैं वो भी नेगेटिव चली जाती है, फिर दूसरी सोचते हैं, तो जितनी भी थॉट प्रोसेस जो भी आपका चल रहा है वो इतना नेगेटिव है कि वो आपको काम नहीं करने दे रहा, लेकिन आप सोच सोच के हलकान हो रहे हैं। उसके बाद थर्सडे का दिन है हाई प्रीस्टेस का। अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग्स की हैं उसमें थर्सडे वाले दिन जो है सिचुएशन कुछ बेहतर होती हुई नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के लिए। पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे। और हाई प्रीस्टेस एक तो स्पिरिचुअली साउंड पर्सनैलिटी है, दूसरी बात ये कि बहुत काम है। ये भी हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन आप किसी तरह से अपने नर्व्स को रिलैक्स करने में कामयाब हो जाएं, या एक दिन जो है वो एनर्जी जो का प्रेशर आपके ऊपर जो है वो कुछ कम हो जाए। 7 ऑफ कप्स है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप कंफ्यूज हैं या आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि मैं माजी वाली गलतियाँ दोबारा ना दोहरा लूँ। इसी वजह से अगले दिन सैटरडे को फिर हैंगमैन का कार्ड है, फंसे हुए हैं अपनी जगह पे, सिचुएशन उलझी हुई है बहुत ज़्यादा। और अल्टीमेटली क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स है। इंसान बहुत ज़्यादा बिल्कुल अपने अंदर बंद हो जाता है। उसकी रीज़न पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, उन एक्सपीरियंसेस का खौफ और फियर हो सकता है। उन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से फर्दर थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, आपको कोई क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आ रही और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ये भी मुमकिन हो सकता है जैसे कि मैंने शुरू में बात की कि अगर आपने कोई ख़ास काम करना था या कोई ख़ास प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था और आपका होमवर्क सारा कंप्लीट था, लेकिन कोविड की वजह से सब सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है कि अब आप वो करने की पोजीशन में नहीं हैं, और सिचुएशन जो है वो फाइनेंशियली भी डिफ़िकल्ट हो सकती है, मॉरली और सोशली भी डिफ़िकल्ट बन सकती है। अभी भी आपके लिए बहरहाल लियोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई फ़िलहाल फ़ौरी तौर पे रेजोल्यूशन आती हुई नज़र नहीं आ रही। ये बात आपकी रिलेशनशिप के सेक्टर में भी इसी तरह से है। ये भी हो सकता है कि जिनके साथ आपके रिलेशनशिप हैं, जो आपके पर्सन हैं, उनके साथ बातचीत आपकी इस किस्म की हो, ठीक है, या तो वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हों, और या फिर आपको ये लग रहा है कि मुझे जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है, और इसी वजह से एक खौफ और डर और क्या होगा और क्या नहीं होगा की सिचुएशन यहाँ मौजूद है। अब हम देखते हैं मोनोलॉजी में जो एक कार्ड हमने ड्रॉ करना है लियोज़ के लिए वो क्या आता है। ओके जी, ब्लू मून का कार्ड है बिलीव इन इम्पॉसिबल। चूँकि सिचुएशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल नज़र आ रही है लियोज़ के लिए, सो आपके लिए एडवाइस जो है वो यही है कि ये नहीं है कि कुछ भी हो नहीं सकता, ठीक है। कुछ ऐसा थोड़ा टाइम जो गुजर रहा है तो कुछ ऐसा फिर हो जाएगा जो अभी आपके को बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है। सो ये चीज़ अचीव करने के लिए या इससे बेनिफिट हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी में होते देखनी है जो इम्पॉसिबल है अभी इस स्टेज के ऊपर, तो यकीनन आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, सो दैट फिर पॉजिटिव चीज़ ही मैनिफेस्ट हो सके, ना कि नेगेटिव सोच सोच के आप नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट करते रहें। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि लियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए थी। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि थर्ड फायर साइन जो कि हमारे पास सजिटेरियस है, उनके लिए इस हफ्ते के क्या मैसेजेस हैं। मंडे से लेके और नेक्स्ट संडे तक हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसको सब्सक्राइब करें। कि जी, सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 3 ऑफ कप्स, एम्परर इन रिवर्स, सन का कार्ड है। देन आई हैव हर्मिट, 10 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक मुश्किल सिचुएशन, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन, दोबारा वही बात होगी, चाहे ये इमोशनली हो चाहे ये फाइनेंशियली हो, उसमें से बहरहाल आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं।
ये भी हो सकता है कि किसी के साथ आपका ताल्लुकात ख़राब हुए हों और वो भी बिलाखिर आप कुछ उसमें भी सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। सो मंडे वाला दिन आप यकीनन इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, चीज़ों में कुछ ना कुछ तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है, कुछ सूरत हाल आगे बढ़ना शुरू हुई है और एक पॉजिटिव वाइब जो है वो आपको फील होना शुरू हो जाएगी। ट्यूसडे वाले दिन कहीं आप किसी दोस्त की तरफ इकट्ठे हो सकते हैं, किसी जगह पे छोटा सा गेट टुगेदर हो सकता है, या और कुछ नहीं तो जूम के ऊपर एक फ्रेंड्स की मीटिंग हो सकती है, या आप कहीं फेस टाइम पे फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, चूँकि कोविड की वजह से आजकल सिचुएशन ऐसी ही है। लेकिन बहरहाल 3 ऑफ कप्स का कार्ड एक रिलैक्सेशन का कार्ड है, एक फ्रेंड्स की गेट टुगेदर का कार्ड है। किसी जगह पे ये भी मुमकिन है कि कोई छोटी मोटी पार्टी हो रही हो या शादी भी हो सकती है, एक सेलिब्रेशन भी है। सो ये सूरत हाल है। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से थोड़ा रिलैक्सिंग होगा, आप अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो एम्परर इन रिवर्स का कार्ड है। आपके अपने फादर से, हस्बैंड से ताल्लुकात, बॉस से ताल्लुकात में कुछ ख़राबी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई पर्सन जो है वो आपके साथ ग्रम्पी हुआ हो और वो उसकी अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से आप भी हर्ट हो रहे हों। लेकिन उसके बाद थर्सडे का दिन जो है वो बहुत मुनासिब नज़र आ रहा है। सन का कार्ड है, हैप्पीनेस दोबारा आती हुई नज़र आ रही है। या ये भी हो सकता है कि आप इस एनर्जी में से बाहर आ जाएं और दोबारा एक पॉजिटिव मूड में नज़र आएं। लेकिन ओवरऑल सेजिटेरियस के लिए अप एंड डाउन है सिचुएशन के अंदर। हरमित का कार्ड है यहाँ पे जो कि फ्राइडे के लिए है। आप दोबारा अपने अंदर हैं, दोबारा सोच विचार कर रहे हैं, दोबारा चीज़ों के बारे में डिसाइड कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही है। ये कह लें कि बेसिकली अगर आपको फ्राइडे वाले दिन कोई प्रॉब्लम है तो उसका बेहतरीन तरीका ये होगा कि आप अपने घर में ही, या जो भी आपकी जगह है बिज़नेस से रिलेटेड या काम से रिलेटेड, तो आप थोड़ा टाइम अपने साथ गुजारें, थोड़ा टाइम अलोन टाइम गुजारें जिसके अंदर आप वो बातें सोच सकें जो कि लोगों के रश ने, लोगों की मौजूदगी ने आपको सोचने से रोका हुआ है, और आपका जो इनर विजडम है आप उसकी रोशनी में फ़र्दर चीज़ों को डिसाइड कर सकें। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। सैटरडे का दिन अच्छा हैप्पी फैमिली डे साबित हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, या तो काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस किस्म की है, फोकस करने में इशू आ सकते हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप एक ही जैसा मोनोटोनस किस्म का काम कर कर के थक चुके हैं और अब आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि छोटी माइन्यूट डिटेल्स ने आपको थका दिया है और आप वहाँ से निकल के रिलैक्स होना चाह रहे हैं। ये कोई भी सिचुएशन जो है मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगी में प्रिवेल कर सकती है। सो हम देखते हैं कि एक कार्ड जो मोनोलॉजी डेक में से मून से रिलेटेड, आपके थॉट्स से रिलेटेड, आपके आइडियाज़ से रिलेटेड, तो सैजिटेरियस के लिए इस हफ्ते के लिए मोनोलॉजी डेक में क्या कार्ड है। ओके जी, सो कार्ड कहता है सरेंडर टू डिवाइन। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में इस टाइम के ऊपर सिचुएशन स्टक है तो भी आप डिवाइन को सरेंडर कर दें और खामखा की एफ़र्ट करना बंद कर दें। अपने टाइम पे चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। अगर आप अपने एनवायरनमेंट में किसी किस्म का चेंज चाहते हैं, वो भी ऐसे ही आएगा जब आप ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट आपके अराउंड मौजूद है उसको एक्सेप्ट कर लें और अपने आप को सरेंडर कर दें। अगर आप कोई ख़ास काम करना चाह रहे हैं, कोई ख़ास चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, किसी ख़ास शख्स से रिलेशनशिप बना रहे हैं और वो नहीं बन पा रहा, उसको भी एक्सेप्ट कर लें। सो अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो उसकी पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करें। अगर आप पॉजिटिव करना चाह रहे हैं और नहीं हो रहा तो उस हिंड्रेंस को एक्सेप्ट करें, और अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसकी तरफ भी अपना बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव रखें, तो तभी चीज़ें जो हैं वो आगे चलेंगी। अगर आप अच्छा, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो बेबी के लिए, ठीक है, और वो उसके लिए भी आपका यही मैसेज है कि अगर आपको बेबी इस टाइम पे आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो आप जस्ट सिंपली डिवाइन टू द सरेंडर, क्योंकि यही आपके लिए मुनासिब है और बेस्ट अप्रोच जो है वो यही है। यकीनन इसी में आपकी बेहतरी है कोई ना कोई। ओके जी, सो ये रीडिंग थी फायर साइन के लिए जो कि इस वीक के लिए थी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी।
चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। टेक केयर, बाय।